55% की ग्रांट मिल जाएगी। इसकी आखिरी तारीख अप्लाई करने की 16 जुलाई 2020 शाम को 5 बजे तक है। 50% तक की ग्रांट है भाई साहब। नॉर्थ ईस्टर्न एस्टेट है, हिमालयन एस्टेट है, आईटीडीपी एरियाज हैं, आइसलैंड्स हैं। इसकी आखिरी तारीख अप्लाई करने की 16 अगस्त 2020 शाम को 5 बजे तक है। मैक्सिमम ग्रांट है वो 5 करोड़ तक है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पोस्ट की थी उन लोगों के लिए जो फूड प्रोसेसिंग में है। मैंने बताया था कि कैसे आपको ग्रांट मिल सकती है। एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, जिसका नाम दोस्तों मैंने आपको बताया था क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेटिव कैपेसिटीज स्कीम। दोस्तों यहां मैंने आपको बताया था कि भैया आप अपनी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा लीजिएगा। अब दोस्तों एक बात और है, आपने फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा ली, लेकिन आपको लगता है कि भैया बैकवर्ड लिंकेज में या फॉरवर्ड लिंकेज में काफी समस्या आती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपकी एक फैक्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, तो जो फार्म है वहां से जो मटेरियल है उसको आपके यहां तक लाने के लिए वो तो हो गया आपका बैकवर्ड लिंकेज। और जब आपने फूड प्रोसेसिंग कुछ कर लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो होता है वो है फॉरवर्ड लिंकेज। दोस्तों ये फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज की एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, वहां भी ये ग्रांट दे रहे हैं। तो ये दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैकवर्ड लिंकेज है वो कंसोलिडेट करती है उस चेन को कि जो फार्म हाउस से प्रोसेसिंग सेंटर तक जो सामान पहुंचता है उस चीज के लिए। या दोस्तों ये जो स्कीम है जितने भी गैप्स हैं उनको प्लग इन करती है और साथ में आपको ग्रांट भी देती है। दोस्तों एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला है 17 जून 2020 का मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। दोस्तों ये जो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप कोई ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं जो बैकवर्ड लिंकेज में या जो फॉरवर्ड लिंकेज में मदद करेगी इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो सरकार आपकी कैसे मदद कर रही है। दोस्तों इसके ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया ये आपको पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिट करना है। इसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा कि ये आप ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। पहले तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है वो है 16 जुलाई 2020 और वहां उन्होंने समय भी बता दिया है कि भैया 5 बजे से पहले पहले जो एप्लीकेशन आ जाएंगे ऑनलाइन उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है सरकार भी समझती है, मिनिस्ट्री भी समझती है कि वहां थोड़ी परेशानियां ज्यादा हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको थोड़ा और टाइम दे देते हैं 1 महीने का, और आप 16 अगस्त 2020 तक वही 5 बजे तक आप ये एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। दोस्तों एक बात और, ये जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक 50,000 रुपए का तो ड्राफ्ट देना है और वो तो रहेगा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, और साथ में आपको एक 5,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ईओआई डॉक्यूमेंट भी देनी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट मैंने कर दी, तो ये ड्राफ्ट ऑनलाइन कैसे भेजूंगा। दोस्तों उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिस्ट्री के एड्रेस पर ये दोनों ड्राफ्ट अपनी एप्लीकेशन का रेफरेंस देते हुए जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको उनके पते पर भेज देना है। लेकिन दोस्तों एक बात खास याद रखनी है कि ये जो दोनों ड्राफ्ट हैं इनकी भी मिनिस्ट्री में पहुंचने की आखिरी जो डेट है वो वही है कि जनरल कैटेगरी के लिए 16 जुलाई यानी 16 जुलाई 2020 शाम के 5 बजे तक, और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के लिए 16 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बस
आखिरी डेट के 5 बजे तक अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें और फिर उसके बाद आप ड्राफ्ट भेजेंगे। ड्राफ्ट भी पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों ये बात मैंने आपको बताई इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की। अब आप जानना चाहेंगे कि भैया ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये जो स्कीम है क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ये स्कीम क्या है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा इस स्कीम के बारे में, जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दोस्तों ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। दोस्तों इस स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सीमलेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री बाय प्लगिंग द गैप्स इन सप्लाई चेन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लिंकेज विद द मार्केट। यानी ये जो भी दिक्कत आ रही है इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में, और फिर रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद उसकी मार्केटिंग में, उन सारी समस्याओं का अगर आप कोई समाधान दे रहे हैं तो फिर आप यहां पर ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये जो ग्रांट है सरकार की, ये आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इस स्कीम के लिए जो एलिजिबल सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों वो है हॉर्टिकल्चर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फिशरी, मैरीन, पिगरी। दोस्तों इसके अलावा रेडी टू ईट और रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स। दोस्तों इसके अलावा हनी, कोकोनट, स्पाइसेस, मशरूम, या फिर रिटेल शॉप्स फॉर पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों ये हैं एलिजिबल सेक्टर जिनके अंतर्गत आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये जो कंपोनेंट्स, एलिजिबल कंपोनेंट है, ये 3 तरह से डिफाइन किए गए हैं। एक कंपोनेंट है जो बैकवर्ड लिंकेज के लिए है, फिर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो फॉरवर्ड लिंकेज के लिए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो कंपोनेंट्स हैं मैं आपको तीनों बताता हूं। दोस्तों ये जो कंपोनेंट है ये फूड प्रोसेसिंग से लिंक्ड होने चाहिए, और कोई भी कंपोनेंट या फैसिलिटी, जैसे मैं आपको बैकवर्ड लिंकेज की बताता हूं, इंटीग्रेटेड पैक हाउस with mechanized sorting and grading line, packing line, waxing line, staging cold rooms और कोल्ड स्टोरेज, और भी इस तरह की कोई चीज। इसके अलावा दोस्तों मिल्क चिलिंग सेंटर्स या बल्क मिल्क कूलर्स, वो भी इसके अंतर्गत आएगा बैकवर्ड लिंकेज में। दोस्तों प्री कूलिंग यूनिट्स या चिलर्स भी, ये कंपोनेंट भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आएगा। दोस्तों रीफर्स बोट्स, इसके अलावा मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर मिनिमल प्रोसेसिंग एंड और वैल्यू एडिशन सच एज कटिंग, डाइसिंग, स्लाइसिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, पल्पिंग, कैनिंग, वैक्सिंग, या इस तरह की कोई और चीज। दोस्तों इसके अलावा कोई मशीनरी या इक्विपमेंट जो पैकिंग या पैकेजिंग के लिए यूज हो सकती है, वो भी बैकवर्ड लिंकेज के कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती है इस स्कीम में। दोस्तों मैं आपको बताता हूं फॉरवर्ड लिंकेज में कौन कौन से कंपोनेंट है जिसके तहत आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब ये हुआ कि भाई जब आपका सामान बन गया, अब आप उसको मार्केटिंग करने के लिए जो भी गैप्स हैं उनको प्लग इन करने के लिए अगर कोई मदद कर रहा है तो दोस्तों फॉरवर्ड लिंकेज में है रिटेल चेन ऑफ आउटलेट टू बी सेट अप बाय प्रोसेसर्स। यानी अगर आप खुद फूड प्रोसेसिंग की आप यूनिट चला रहे हैं तो आप भी लगा सकते हैं इस स्कीम के तहत कोई रिटेल चेन या आउटलेट, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन विद फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंपोनेंट, जो मैंने पहले आपको बताए हैं बैकवर्ड लिंकेज के लिए। दोस्तों इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एसोसिएटेड विद द रिटेल चेन ऑफ आउटलेट, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो मैंने तीसरी आपको बात बताई, ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड ट्रांसपोर्ट या रीफर वैन्स, अगर उनका भी आप कोई लगाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो वो भी इस स्कीम के तहत
आती है और आप इस स्कीम में ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो मैं बताऊंगा कितनी है, जिसको सुनकर आपका मन जरूर करेगा इस स्कीम में ये फायदा लेने के लिए। तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कंपोनेंट इस स्कीम में आते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके एलिजिबल कंपोनेंट क्या क्या है, पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कुछ एन एलिजिबल कंपोनेंट भी है, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। दोस्तों जैसे आप कहें कि भाई मुझे कंपाउंड वॉल बनानी है, तो वो दोस्तों इसमें कंसीडर नहीं हो सकता, एलिजिबल नहीं है। कोई अप्रोच रोड आपको बनानी है, वो एलिजिबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड साइट डेवलपमेंट, जी नहीं, क्योंकि इसमें प्लांट एंड मशीनरी या जो टेक्निकल सिविल कंस्ट्रक्शन है वो ही कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग आपको बनानी है, जी नहीं, वो इसमें कवर नहीं होगी। कैंटीन कवर नहीं होगी। सिक्योरिटी गार्ड रूम जो बनता है बिल्डिंग में वो कवर नहीं होगा। कंसल्टेंसी फी अगर आपने किसी को दी है या कोई इंश्योरेंस कराया है वो इसमें कवर नहीं होगा। मार्जिन मनी वर्किंग कैपिटल के लिए या कोई कंटिजेंसीज है वो इसमें कवर नहीं है। दोस्तों फ्यूल कंज्यूमेबल स्पेयर्स स्टोर्स, यानी जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो और आइटम्स हैं वो इसमें कवर नहीं है। कंप्यूटर्स अगर आप खरीदते हैं, ऑफिस के लिए फर्नीचर लेते हैं, कोई आप ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल लेते हैं अदर देन जो मैंने आपको बताया था कि भाई आप कोई रेफ्रिजरेटेड कोई आप या इंसुलेटेड वैन लेते हैं या कोई मिल्क टैंकर लेते हैं, वो तो कंसिडर हो जाएगा। लेकिन आप अपने चलाने के लिए, अपने स्टाफ के लिए कोई गाड़ी या बस लेते हैं वो इसमें कवर नहीं होगी। कोई प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, सेकेंड हैंड ओल्ड रीफर्बिश्ड या रिकंडीशन मशीन दोस्तों इसमें आप नहीं ले सकते। ऑल टाइप ऑफ सर्विस चार्जेस मैंने आपको बता दिया, कोई कंसल्टेंसी कोई और सर्विस चार्जेस वो इसमें कंसीडर नहीं होता। या आप अपनी मशीन के ऊपर भैया कहें मैं तो पेंट वेंट करा के इसको नया और करना चाहता हूँ, जी नहीं, वो भी आप नहीं ले सकते इस स्कीम के तहत। दोस्तों आप कहें कि जी मैं तो अपनी पूरी फैक्ट्री में, ऑफिस में, रोड पर सीसीटीवी लगाना चाहता हूँ, जी नहीं, आप लगाइए शौक से, पर इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। कोई स्टेशनरी आइटम आपको परचेज करना है या कोई ऐसी मशीन है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से, वो भी नहीं ले सकते आप इस स्कीम के अंतर्गत। अच्छा दोस्तों, इसको ले कौन सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, क्या एलिजिबल कंपोनेंट है, क्या इनएलिजिबल कंपोनेंट है, आखिर ले कौन सकते हैं, क्या हम इसको ले सकते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं बताता हूं। एक तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑलरेडी चला रहे हैं, उनके अगर प्रमोटर्स हैं वो चाहते हैं इस स्कीम का फायदा लेना, तो वो भी इस स्कीम में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम कोई फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हमारी अभी नहीं है जी ऐसी कोई इंडस्ट्री, आइए आप भी ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा। दोस्तों इस स्कीम के फायदा लेने के लिए कुछ और चीज है, जैसे ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर सच एज कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा रिटेलर जो हैं जिनके पास लिंकेज है फ्रॉम फार्म लेवल से लेकर प्रोसेसर तक के लिए, यानी रिटेलर्स हैविंग लिंकेज विद फार्म लेवल एंड या विद प्रोसेसर, वो लोग भी यानी वो ऑर्गेनाइजेशन भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों एक बात और, इस स्कीम का फायदा ये लोग तो मैंने आपको बता दिया ले सकते हैं, पर ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में अपना काम करें। तो दोस्तों आप अपना काम कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी काम कर सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म में भी काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो इस स्कीम का फायदा ले ही सकते हैं। दोस्तों इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके बारे में कोई मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है, हाँ ग्रांट के लिए जरूर मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन बस इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट एंड मशीनरी और जो टेक्निकल सिविल वर्क है वो ही कंसीडर किया जाएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आपको इस वीडियो के शुरू से अब तक इंतजार थी कि भैया मुकेश जी ये तो बताओ मिलेगा क्या। दोस्तों आपको मैं यहां बीच में फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिंग दबाइए, ताकि जैसे ही कोई मैं अपनी वीडियो यहां अपलोड करूं तुरंत आपके पास भी एक घंटी बज जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि दोस्तों जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको जो असिस्टेंस मिलेगी उसमें
वो मिलेगी आपको 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट दोस्तों बता दी है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है और टेक्निकल सिविल वर्क है और उसमें क्या क्या कवर है और क्या क्या कवर नहीं है। तो दोस्तों ये जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जनरल एरियाज में आपको उस एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% की ग्रांट मिल जाएगी। और दोस्तों जो खास एरिया हैं, यानी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एस्टेट हैं, हिमालयन एस्टेट हैं, आईटीडीपी एरियाज हैं, आइसलैंड्स हैं, उनके लिए तो 50% तक की ग्रांट है भाई साहब। बस एक चीज और है कि इसमें जो मैक्सिमम ग्रांट है वो 5 करोड़ तक है, लेकिन 5 करोड़ की ग्रांट कोई छोटी ग्रांट नहीं है। तो आप इस स्कीम का फायदा लीजिए। और दोस्तों ये आपको जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी ग्रांट, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां बस मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, अब आप कहेंगे कि भाई साहब SC ST कैटेगरी में कैसे हम डिसाइड करें, हमारी तो कंपनी है या फर्म है। तो अगर जो आपकी कंपनी या फर्म में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो SC या ST लोगों के द्वारा होल्ड किया हुआ है, तो फिर आपकी कंपनी या फर्म भी SC ST कैटेगरी की कहलाएगी। और दोस्तों अगर आपकी ये जो कंपनी या फर्म अगर SC ST कैटेगरी में आ गई या आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म SC ST कैटेगरी में है, तो आपको भी डिफिकल्ट एरिया में फर्म या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी, यानी आपका जो ग्रांट है वो 50% तक हो जाएगा। दोस्तों मैं बताता हूं आखिर ये ग्रांट मिलेगी कैसे। ये 3 स्टेजेज में मिलेगी। पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको 25% की, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो 25% की आपको ग्रांट मिलेगी। और वो ग्रांट आपको तब मिलेगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो प्रमोटर्स मार्जिन है वो 25% आपने लगा दिया और जो आपने टर्म लोन लिया है बैंक से उसका 25% आपको रिलीज हो गया और वो भी आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी ये आपको 25% मिलेगी। अब आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी दोस्तों, वो होगी 40%। और वो आपको तब मिलेगी जब आपका जो पहला जो ग्रांट मिल चुका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो आप यूटिलाइज कर लेंगे। और जहां पहले इंस्टॉलमेंट मिल गई थी आपको 25% इक्विटी इन्वेस्ट करने पर और 25% लोन लगाने में, यहां पर जब आपका 65% ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और 65% ऑफ टर्म लोन उसको आप स्पेंड कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट में, तब मिल जाएगी। तो ये दोस्तों हो गया आपको 65% आपको सब्सिडी मिल गई। अब दोस्तों आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 35% की मिलेगी वो तब मिलेगी जब वो देख लेंगे कि आपने पहले 2 जो आपको किस्तें मिली हैं ग्रांट की वो आपने यूटिलाइज कर ली है, आपका 100% प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन लग गया, 100% टर्म लोन यूज हो गया और आपको जो कंप्लीशन है प्रोजेक्ट का वो हो गया है और आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों कुछ आपको एलिजिबिलिटी की बात मैं और बता देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपको पहली इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब आपने अपना टर्म लोन का 25% स्पेंड कर दिया। तो इसकी एक मेन कंडीशन जो एलिजिबिलिटी की है वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन जरूर लेने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि आपको एक टर्म लोन सैंक्शन होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है कम से कम 20% उसका टर्म लोन जरूर सैंक्शन होना चाहिए। और दोस्तों जो डेट ऑफ सैंक्शन है वो खास तौर से ध्यान रखना है, ये जो EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट है उसके बाद का डेट का आपका सैंक्शन लेटर होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपको बैंक से एक अप्रेजल नोट की कॉपी लेनी होगी, जो आपका लोन सैंक्शन हुआ वो चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, उसके भी पूरे कंपोनेंट है कि आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, कैसे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, क्या क्या आप उसमें जो फीचर्स हैं वो कंपलसरीली उसमें डालेंगे अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, क्या क्या कंपोनेंट है इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, वो भी दोस्तों पूरी तरह से डिफाइंड है। दोस्तों एक और कंडीशन ये है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें आपका कैपिटल इन्फ्यूजन अगर आप जनरल एरिया में लगा रहे हैं तो 20%, और जैसे ये खास एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, आईटीडीपी है या आइसलैंड है, वहां पर आपका जो प्रोमोटर्स मार्जिन है, आपकी जो इक्विटी है वो कम से कम
10% या 10% होना चाहिए। यानी जनरल एरियाज में आपका इक्विटी इन्फ्यूजन 20% और ये जो स्पेशल एरिया है वहां पर 10%। दोस्तों इसकी कुछ और भी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं कि भाई अगर आपने इस स्कीम में या किसी दूसरी स्कीम में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज की है कभी ग्रांट ले ली है तो क्या आप दोबारा ले सकते हैं, आपको क्या क्या पेपर देने पड़ेंगे, बाद में हर साल जब आप ये ग्रांट ले लेंगे उसके बाद क्या आप 2 स्कीम्स में एक साथ ग्रांट ले सकते हैं या नहीं, क्या आप 2 प्रोजेक्ट एक साथ लगा सकते हैं या नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी है। दोस्तों बस उसके लिए आपको ये करना होगा कि प्लीज आप चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मेंबरशिप ले लीजिएगा। मैं यहां डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रहा हूं कि आप चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम यही स्कीम नहीं और भी बहुत सारी जितनी भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं मेल के द्वारा, या खास तौर से हमने जो एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर उसके द्वारा। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, और कोई भी अगर आपके मन में संशय है इस स्कीम के बारे में जानने के लिए तो प्लीज आप चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मेंबरशिप ले लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर। दोस्तों अभी इस स्कीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। दोस्तों वो जो इंपॉर्टेंट चीज बाकी है वो मैं आपको बताता हूं कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं। तो आपको एक तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे मैंने बताया, उसके लिए भी दोस्तों जो मेंबर्स हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। आपको अपने सीए से कुछ सर्टिफिकेट देने हैं, उसके लिए भी हम आपकी मदद कर रहे हैं अगर आप हमारे मेंबर हैं। आपको एक सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको प्रूफ देना होगा अपनी जो इक्विटी है वो 20% या 10% जो मैंने आपको बताई थी जनरल एरिया या स्पेशल एरिया में, आपको प्रूफ देना होगा कि आपने वो अपना कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया है। आपको बैंक का सैंक्शन लेटर की कॉपी जो मैंने आपको बताया था, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है एलिजिबल उसका कम से कम 20% का आपको लोन लेना है तो आपको सैंक्शन लेटर की कॉपी देनी है। दोस्तों आपको अप्रेजल नोट बैंक से लेना है और वो भी देना पड़ेगा इस स्कीम का फायदा लेने के लिए। दोस्तों आपको अपनी कंपनी के बारे में भी यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आप कंपनी में आते हैं, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, फर्म का रजिस्ट्रेशन, बायलॉज अगर आप सोसाइटी में है तो इस तरह के आपको कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। आपको अपने जो प्रमोटर्स हैं उनका बायोडाटा और एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ बताना होगा। आपको अपने बिजनेस की, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर है तो पिछले सालों की एनुअल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट वो भी यहाँ पर देनी होगी। कुछ आपको लैंड के डॉक्यूमेंट भी देने होंगे कि ये लैंड जहां पर आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो कैसे आपके पास उसका टाइटल है, और अगर उसका लैंड यूज चेंज कराना है तो CLU के बारे में भी आपको सर्टिफिकेट यहां पर लगाना है। तो दोस्तों ये जो ग्रांट है 5 करोड़ रुपए तक की 35% या 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसकी आखिरी तारीख अप्लाई करने की जैसे मैंने आपको बताया 16 जुलाई या 16 अगस्त 2020 शाम को 5 बजे तक है। तो प्लीज अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इस स्कीम के अंतर्गत जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन सबमिट करने में चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या MSME हेल्पलाइन की किसी मदद की जरूरत है तो, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये अभी चैनल इतना बड़ा हो गया है, इतने सारे मेंबर्स, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दोस्तों इसलिए हम सबको बिल्कुल पर्सनलाइज सर्विस अभी नहीं दे पा रहे हैं। आप और भी समझते हैं कि कोविड का टाइम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो प्लीज आप इस चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मेंबरशिप ले लीजिए। फिर हम आपको देंगे एक मेल आईडी और साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने का इन्विटेशन। आप ज्वाइन कीजिए, हम आपको सारी एडवाइस यहां पर दे देंगे इस स्कीम के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।